जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हां, वित्त विहीन शिक्षकों के आवाज बन चुके और अपना तन मन धन वित्त विहीन शिक्षकों के लिए झोंकने वाले शिक्षक महासभा, वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रधान महासचिव जियारत हुसैन का लाइव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। कैसे उन्होंने इंडिया क्राइम एक्सप्रेस के टीम से बातचीत में क्या क्या उन्होंने वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में क्या कुछ कहा है, तो आइए ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं लाइव इंटरव्यू जियारत हुसैन का। आज जोशी इंटर कॉलेज में वित्त विहीन शिक्षक महासंघ महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। वित्त विहीन शिक्षक महासभा पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चला रही है, वित्त विहीन शिक्षकों का जागरूकता अभियान। इसका मूल उद्देश्य यह है कि वित्त विहीन शिक्षकों ने अपने रोटी और हक के संघर्ष को माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के शासन प्रशासन तक लड़ते हुए आज समान कार्य के लिए एक व्यवस्था आई है यूपी एमएसपी पर ऑनलाइन उपस्थिति का, जो डाटा संकलन होना है पूरे प्रदेश स्तर पे, जिससे डाटा के बाद हमारी संख्या को निर्धारित करते हुए ये वर्तमान सरकार कुछ वादा किया है हम लोगों को देने के लिए। लेकिन पूरे प्रदेश में बड़ा चिंताजनक ये मामला है कि हमारे प्रधानाचार्य और प्रबंधक के लोगों के द्वारा या तो जानकारी का अभाव है या वो जान के नहीं करना चाहते हैं, ये तो प्रभु जानता है, जिससे ये डाटा का संकलन नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश भर शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भेजा जा रहा है। तो ये आपका शिक्षक संगठन पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में एक जागरूकता अभियान के तहत हर जनपदों में जाके बैठक कर रहा है और अपने प्रधानाचार्य और प्रबंधक लोगों के साथ निवेदन कर रहा है, शिक्षकों को ये बता रहा है कि आपका डाटा यथाशीघ्र अगर नहीं पहुंचा तो निश्चित हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे थे उस लाभ से, उस हक से, उस रोटी से वंचित हो सकते हैं। इसी हक और जानकारी के लिए आज हम लोग गोरखपुर में थे, इस जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था। अभी किन किन जनपदों में आप लोगों की जागरूकता अभियान चल चुकी है और कहाँ अभी बाकी है, इसके बारे में हमारे देखिए, ये मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, भदोही, बलिया, गाजीपुर, बनारस होते हुए अभी सोमवार से प्रारंभ हुई है देवरिया, कुशीनगर, कल हम लोग महाराजगंज थे, आज गोरखपुर है, कल बस्ती हम लोग संत कबीर नगर में हैं, परसों बस्ती रहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सिद्धार्थ नगर, उसके बाद रविवार को हम लोग अयोध्या में है, रविवार के बाद फिर हम अमेठी, सुल्तानपुर होते हुए, इसी तरह से हम शामली, मुजफ्फरनगर होते हुए हम लोग इस रुहेलखंड से बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे। बुंदेलखंड का झांसी, फतेहपुर, आप जो जनपद देख रहे हैं, महोबा, इन चित्रकूट होते हुए प्रयागराज जाकर के फिर से हम 75 जनपदों का भ्रमण करते हुए अपने इस अभियान को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से वित्त विहीन शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहिए? वित्त विहीन शिक्षकों को मैं ये सभी लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि साथियों, आप सबने बड़े मेहनत से अपने रोटी और हक के संघर्ष को इस मुकाम तक लाया है। आप जगिए और जग करके पूरे प्रदेश में आप एक अलग जगाइए और जगा करके अपने सभी आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय हमारे जो प्रबंधक साथी हैं, उन्हें अवगत कराते हुए, स्वयं बताते हुए कि अब यह हमारा संकलन डाटा है, हमारे भविष्य का निर्धारण होना है, कृपया आप लोग भी इसे ऑनलाइन उपस्थिति हमारी भेजते रहें और सभी शिक्षक जगह। इस समय चुनाव भी 1-2 दिन पहले मैंने पेपर में देखा, अब चुनाव वाले लोग भी जो शिक्षक एमएलसी या स्नातक एमएलसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो उनका मामला है, वो चंदा और चुनाव की राजनीति करते हैं, वो करते रहे। हम लोग रोटी और हक के लिए लड़ रहे हैं, तो रोटी हक की लड़ाई को कमजोर न होने दीजिए। हम लोग मतदाता रहेंगे। कुछ लोग तो हमारे राजनीति करने वाले हम शिक्षकों के इस संघर्ष से काफी नाराजगी व्यक्त करते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, बंधुओं, आप चुनाव की तरफ अपने मार्ग को चल रहे हैं, आप चलते रहो, आपके चुनाव में हम लोग बाधक नहीं है। हम लोग इतने मजलूम, बेकस, बेसहारा हो चुके हैं, रोटी के लिए तड़प रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान है घरों में। आप सब लोग अगर हमारे हक के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो शिक्षक लड़ रहे हैं, आप इनका सहयोग करिए और हम आप चुनाव लड़ने वालों को ये वचन देते हैं, जो भी साथी हमारा इन शिक्षकों की इस दशा में, इस लड़ाई में, संघर्ष में हमारा साथ देगा,
हम इतने अनैतिक नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, हम अनैतिक कभी हो ही नहीं सकते। आप हमारा साथ देंगे तो बिल्कुल आने वाले चुनाव में हम मतदाता रहेंगे, आपका साथ देंगे। हमारे नजरों में कोई एडेड नहीं, कोई राजकीय नहीं, कोई वित्तहीन नहीं, शिक्षक शिक्षक होता है। हाँ, हमारा संघर्ष में हमारे कंधों से कंधा मिला करके हमारी इस रोटी की लड़ाई में जो साथ देगा, हम वित्तहीन शिक्षक साथी उसका भी उस चुनाव में साथ देंगे। अगर नहीं देता है तो प्रभु ये हाथ जोड़ करके नहीं, हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, वित्तहीन शिक्षक इस बार आपके साथ नहीं है। ये आप चिंतन कर लीजिए, हमारे हक की लड़ाई में आप साथ जा रहे हैं कि नहीं। और सभी शिक्षक साथियों, ऐसे लोगों से जो केवल हमारा चुनाव के लिए प्रयोग करते रहे, उन्हें हम हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, इनसे सतर्क रहें, यही हमारे लिए बाधक है। और जो हमारा साथी साथ दे रहा हो, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, साथ दे रहा है तो आप सभी शिक्षक साथी उसका साथ दें। जियारत हुसैन चुनाव की तरफ न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, लेकिन मतदाता रहेगा, हम उसी को अपना मत देंगे और साथियों का आह्वान करेंगे कि आप उसे दीजिए जो हमारे हक की लड़ाई में साथ दे रहा है। अभी जागरूकता अभियान जो यहाँ पे चला है, उसमें मैंने देखा है कि आप फूल माला नहीं पहन रहे थे, ये क्या कर सकता है? सर, ये जो संगठन जब बना तो 2004 से बहुत से लोग ऐसे लोग आए और आ करके एक व्यवस्था बनाई कि उन लोगों को एक उद्देश्य था, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, वो रोटी नहीं था, उनके पास धन तो था ही, वो सदन में जाने के उद्देश्य से गैर शिक्षक थे, वो शिक्षक भी नहीं है। अन्यथा कभी बात आई, जैसे मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ, हमसे फिजिक्स पढ़वा लीजिए, फिजिक्स पूछ लीजिए, जान लीजिए। लेकिन अगर उनसे भी कभी आप लोग मीडिया के साथी हैं बैठे तो अगर शिक्षक की बात आए तो पूछिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन सा, उसमें कितनी किताबें होती हैं, कभी चिंतन तो कर लीजिए, ऑनलाइन डाटा तो देख लीजिए। ठीक है, लोकतंत्र में शिक्षक या किसी चुनाव के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि शिक्षक एमएलसी के लिए शिक्षक ही लड़े, ये ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा वही लोग निश्चित कर पाएंगे जो हमारे शिक्षक होंगे। लेकिन वो साथी आए, संघर्ष किए, चंदा और चुनाव तक गए, हमारी लड़ाई को वहीं छोड़ दिए। आप भी देख रहे हो रहे होंगे, जो मजलूम बेकस बेसहारों की लड़ाई होती है वहीं रह जाते हैं। हमारा प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक किसी भी दल पार्टी से लड़ रहा हो, लड़ते समय आप मीडिया के साथी उन्हें देख रहे हैं, हो जाने के बाद भी उन्हें आप देख रहे हैं। ऐसे लोग चंदा चुनाव और माला पहन करके बड़े लोग होकर के हम लोगों को इसी हालत में छोड़ गए। इसलिए जब यह फिर से संगठन नव चेतना के लिए बढ़ा तो एक संगठन ने निर्णय लिया, ये प्रस्ताव किया कि पहले यह संगठन जो अब चल रहा है इसमें चुनाव की बात नहीं होगी, चंदा किसी से नहीं लिया जाएगा, और जब तक हम लोग मानदेय दिलवा नहीं लेंगे तब तक कोई माला नहीं पहनेगा। क्योंकि माला एक ऐसा स्वरूप है कि जिसको पहनाएंगे वह नेता बनने लगता है, और नेता इंसान ही है, स्वाभाविक रूप से उसका मन बढ़ता है कि हम भी नेता हो सकते हैं, इतने लोग मेरे साथ हैं तो हम क्यों न बढ़ जाए, वो अपने मूल लड़ाई को छोड़ देता है। इसलिए हम लोग उसी धरातल पर रह करके अपने कामयाब होना चाहते हैं। फिर तो माला और ये फूल ये तो आजीवन है, चलता रहेगा, जिंदगी में भी चढ़ेगा, मरने के बाद भी लोग फूल चढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि पहले रोटी मिले, माला तो हमारा जिंदगी में चलेगा, मरने के बाद भी चढ़ाएंगे लोग, वो चढ़ेगा, वो आज का विषय नहीं है। इसलिए हम लोग 3 विषयों से दूर हैं। तो हम सभी साथियों से गुजारिश करते हैं कि हम उसी चाणक्य गुरु के जटाओं को बांध करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग अपना हक बिना माला पहने, बिना नेता बने, शिक्षकों के बीच रह करके अपने रोटी को कामयाब होंगे, अपने बच्चों को सम्मान से 2 रोटी दे लेंगे। इसलिए साथी हम लोग और चुनाव से और चंदा से दूर हैं। अपना परिचय। जियारत हुसैन, प्रधान महासचिव। आप सब शिक्षकों ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, विभिन्न शिक्षक महासभा प्रदेश में चलता है, उसमें लोगों ने कहा कि आप प्रधान महासचिव हम लोगों का नेतृत्व संभालिए, और हमें 3 जिम्मेदारी हमारे संगठन ने दिया है। शासन, हाई कोर्ट के सभी कार्यों को निपटाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, और बाकी संचालन की जिम्मेदारी है हमारे बाएं बैठे हुए हमारे महासचिव आदरणीय देशबंधु जी हैं, इन्हें संगठन के अन्य कार्यों को दिया गया है कार्यवृत्ति लिखने के लिए। हमारे दाएं तरफ हमारे आदरणीय संरक्षक हैं प्रदेश के, जो संरक्षण देते हैं। हम सभी पदाधिकारियों को आपका आशीर्वाद मिलता रहता है, हर व्यवस्था को सजेशन देते चलते रह रहे हैं। इनको संरक्षक आदरणीय श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी आपके गोरखपुर से ही है, आपने इनको सुना है, देखा है। बगल में हमारे रवि प्रकाश यादव जी को पहचान के कोई मोहताज नहीं है, जनपद को संभाल रहे हैं और ये इनका जनपद है, और जनपद में होने के बावजूद भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र भी रहा है, उनके कार्यस्थली है, वो पूजनीय है हम लोगों के। आप सभी लोग हैं, आप सब लोगों ने, आदरणीय मिश्रा जी हम लोगों के बीच बैठे हैं, उसके बाद आदरणीय पांडे जी हम लोगों के बीच है, और सभी साथियों को आप देख रहे होंगे, धर्मराज पांडे जी
पीछे देख रहे हैं, ये मीडिया को संभालते हैं। और गोरखपुर की धरती हम लोगों के बाबा गोरक्षनाथ की धरती है। इस धरती पे जियारत हुसैन हम सबसे आजीज, बहुत पावन बेला है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, आपने सुना भी देखा भी। फिर से इस धरती को सलाम करते हैं और प्रभु से मनाते हैं। आप सभी मीडिया के साथी गोरखपुर से हैं कि आप जब भी हमारे पूजनीय महाराज जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब मुलाकात हो तो हम वित्तहीन शिक्षकों की दशा को, पीड़ा को एक बार उन्हें रख करके जरूर अवगत कराएं। वो सबसे परिचित हैं, सबको जानते हैं। एक बार दया दृष्टि हो जाती, प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद मिल जाता, तो हमारे भी बच्चे दो रोटी सम्मान से पा सकते। इसीलिए हम आज आपके गोरखपुर बीच हैं।